तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4A पार्ट सी कन्फर्मेशनल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। पहला है हाउ मेनी मीजो आइसोमर ऑफ C4H8Cl2 आर पॉसिबल। पहले मैंने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लिया ये देखने के लिए कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, तो ज़ीरो आ रहा है DB, तो सैचुरेटेड है। तो एक मीज़ो फॉर्म तो होगी अपनी ये, ठीक है जी। ऊपर वाला क्या है S, नीचे वाला है R। ये हो गया अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज अ मीजो कंपाउंड। अब देखो नंबर 1 पे S है, नंबर 2 पे क्या है R। जब नंबर 1 पे R होगा, नंबर 2 पे S होगा, वो दोनों सेम होंगे। इसे ऐसे विजुलाइज करते हैं। लेट्स से ये है मेरा ओरिजिनल, मैंने इसे डुप्लीकेट किया, ठीक है जी, एंड इसे मैंने 180 डिग्री से घुमा दिया। अभी भी है तो सेम ही चीज़, तो ऊपर R चला गया, नीचे S। अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, क्यों? This and this is exactly same because both of them are meso, both of them have a plane of symmetry, and both of them are optically inactive, so they represent the same thing only. तो SR हो RS हो, both of them are same, so सिर्फ एक ही possibility exist करती है meso की। Next question is stable form of trans 1,4-dimethyl cyclohexane is। तो बच्चों जो बल्कियर ग्रुप्स हैं अपने, जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, दैट फॉर्म इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो ऑप्शन सी अपना ऐसा है जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ हैं, इक्वेटोरियल पे। तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच कन्फर्मर इज मोस्ट स्टेबल अक्रॉस C2 एंड C3। तो बच्चों जो मेरा पार्शली स्टैगर्ड यानी कि मेरा गॉश फॉर्म है, उसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी वजह से दैट फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कायरल है, ठीक है, ये वाला फिर से कायरल है, दिस इज अगेन कायरल, दिस इज अगेन कायरल, दिस इज अगेन कायरल एंड दिस इज अगेन कायरल। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अमंग द फॉलोइंग द न्यूमैन प्रोजेक्शंस ऑफ मीजो 2,3 ब्यूटेन डायोल आर। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा तरीका है, आप न्यूमैन प्रोजेक्शन से फिशर बना लिए। फिशर बनाने के बाद यू कैन चेक इन दैट फिशर प्रोजेक्शन whether that fisher projection has a plane of symmetry or not। अगर plane of symmetry है तो then that will be a meso। तो अगर मैं P की बात करूँ तो बच्चों फिशर बनाने के लिए आप रोटेट करके ना इसको जस्ट इसके पीछे ले आओ, तो OH इसके पीछे आ गया, H इसके पीछे आ गया, मिथाइल इसके पीछे आ गया। तो आप ऐसे इमेजिन करो, ये वाला जो सेंटर है दैट इज़ ये फ्रंट वाला कार्बन, तो टॉप पे मिथाइल है, लेफ्ट पे OH है, राइट पे क्या है H। इसे घुमा लो तो मिथाइल के जस्ट पीछे क्या है OH, तो ये वही वाला OH है। ये जो H है ये किसके पीछे आ गया, OH के, तो H इज़ हेयर, बचा मिथाइल यहाँ पे। अब टू चेक वेदर दिस कंपाउंड इज़ मीजो और नॉट, सिंपल सा फंडा है, इस वाले सेंटर पे 2 स्वैप्स मार लो, H इधर आ गया, OH इधर आ गया, OH और CH3 फिर से स्वैप मार दो, तो OH इधर चला गया, CH3 इधर। तो बिल्कुल जैसे नीचे है वैसे ही क्या आ गया, ऊपर बन गया अपने पास। इसकी वजह से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया एंड दिस कंपाउंड इज अ मीजो कंपाउंड। तो फंडा यही है, 2 स्वैप्स मारते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, इवन नंबर ऑफ स्वैप्स में कोई चेंज नहीं आता, अगर ऑड नंबर ऑफ स्वैप्स होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो P तो अपना क्या है जी, मीजो है, ठीक है। ऐसे Q देख लेते हैं, Q की मैंने फिशर बना ली है एंड क्लियर कट दिख रहा है कि दिस इज़ नॉट मीजो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब R की फिशर बना लेते हैं, R की फिशर बनाओगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, जिसकी वजह से दिस इज़ अ मीजो कंपाउंड। S की फिशर बना लो,
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, तो सिर्फ दो ही हैं अपने मीज़ो, पी एंड आर। ठीक है जी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइडेंटिकल। तो ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइडेंटिकल। तो देखो ऑप्शन पहला देखते हैं, इसमें क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कायरल वाले कार्बन पे। तो सबसे पहला तो काम यही होता है कि न्यूमैन से फिशर बना लो। तो इसकी फिशर ये आ गई, ये वाला क्या है कायरल कार्बन। इस पे कॉन्फ़िगरेशन देख लो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी, फिर 2 3, अब 1 से 2 से 3। तो अपना लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है एंड डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज आर। ठीक है जी। अब इस वाली फिगर का आर और एस देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसे आप डैश पे लेके आओ सबसे पहले। तो हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे लोएस्ट प्रायोरिटी, तो वो डैश पे आ गया, फ्लोरीन इधर आ गया। अब देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, ठीक है जी, नंबर 2 प्रायोरिटी इसकी है, नंबर 3 इसकी है। डायरेक्शन क्या आ गई 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो स्वैप करने के बाद आर है, तो बिना स्वैप के क्या होता है एस, तो दिस इज एस। ये था आर, ये है एस, सो बोथ ऑफ दीज आर इनएंशियोमर्स। ठीक है। दूसरे में लेट्स चेक फॉर द कन्फिग्रेशंस। इस वाले कार्बन पे कन्फिग्रेशन देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, क्लोरीन की, उसके बाद ये वाली वैलेंसी, नेक्स्ट इज दिस। 1 से 2 से 3 गए, इट कम्स टू बी आर एंड अपना लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला डैश पे है, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या आएगी आर। सिमिलरली यू कैन फाइंड द कन्फिग्रेशन एट दिस कायरल कार्बन, इट विल कम आउट टू बी एस। दूसरी फिगर में भी आप निकाल लीजिए, इसकी कन्फिग्रेशन आएगी एस एंड इस वाले की भी क्या आएगी एस। तो अब देखो ये आर से एस हो गया, ये एस से एस ही है, तो बोथ ऑफ दीज आर डायोस्टीरियोमर्स बिकॉज एक सेंटर पे कन्फिग्रेशन सेम है एंड एक सेंटर पे कन्फिग्रेशन क्या हो गई है चेंज, तो बोथ ऑफ दीज आर डायोस्टीरियोमर्स। ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखो दोनों मीज़ो हैं एंड आइडेंटिकल हैं। कैसे पता लग रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं, आप इवन स्वैप्स मार के देखो क्या सेम बना पा रहे हो। नीचे वाला ब्रोमीन इधर आ गया, एच इधर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ब्रोमीन इधर चला गया, मिथाइल इधर आ गया, तो यू विल गेट एग्जैक्टली दिस कन्फिग्रेशन। इवन नंबर ऑफ स्वैप्स करके आपने सेम कन्फिग्रेशन बना ली है, तो दिस इज अ मीजो कंपाउंड। सेम थिंग यू कैन डू हेयर, एच इधर ले जाओ, बी आर इधर ले जाओ, फिर बी आर इधर ले जाओ, मिथाइल इधर ले जाओ, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम कन्फिग्रेशन बाय मेकिंग इवन नंबर ऑफ स्वैप्स। तो बोथ ऑफ दीज आर अगेन मीजो आइडेंटिकल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इन ग्रुप्स को रैंक करना है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज। देखो सब में पहले क्या लगा हुआ है कार्बन, तो अब कार्बन के साथ जो जो चीज़ें अटैच्ड हैं उसके बेसिस पे हम अपनी जजमेंट देंगे। ब्रोमीन अटैच्ड है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाली चीज़, तो दिस गेट्स नंबर 1 प्रायोरिटी। अब देखो इसमें क्या क्या अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ सी सी एंड एच। इसमें क्या अटैच्ड है, एच एच एंड सी। यहाँ क्या है, तीनों ही सी अटैच्ड है, तो दिस गेट्स प्रायोरिटी नंबर 2। इसमें 2 सी हैं, एक एच है, एंड इसमें एक सी है एंड 2 एच है, तो इसकी प्रायोरिटी होगी नंबर 3, इसकी प्रायोरिटी होगी नंबर 4। ठीक है जी।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। पहला बिल्कुल शो करेगा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, दिस इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरे को न्यूमैन से फिशर बना लो यूजिंग द मेथड आई हैव डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस क्वेश्चंस। इसमें आप देखोगे, अब स्वैप करके देख लो, इवन नंबर ऑफ स्वैप्स, अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो दिस इज मीजो। ठीक है जी, सी ऑप्शन स्ट्रेट अवे दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो है। ऑप्शन डी इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऑप्शन ई क्या है, 50-50 मिक्सचर ऑफ सी एंड डी। सी था मीजो एंड डी की कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। तो इनका जो मिक्सचर है दैट इज़ ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। तो मेरे पास ऑप्शन ए, डी एंड ई, बोथ ऑफ दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। नाइन्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मीजोफॉर्म्स। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में आएगा, तो दिस इज अ मीजोफॉर्म। नेक्स्ट है 10th, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल आइसोमर इज। तो एक कंसेप्ट होता है, एक्सियल पे दो जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, बहुत ही पास में होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो दिस इज़ वेरी फेवरेबल फॉर अस, एंड इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, सो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल आइसोमर। ठीक है, तो ये फंडा आपको याद रखना है, इफ ग्रुप्स इन्वॉल्व एट एक्सियल पोजीशंस आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल आइसोमर। तो ऑप्शन डी हो गया। 11th देखते हैं, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो जो टर्ट ब्यूटॉक्साइड है वो आएगा इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल अप है, ठीक है जी, चारों ऑप्शंस में। अब जो ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड है उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो इस मिथाइल के ऑपोजिट होगी एंड इस मिथाइल के सेम होगी। तो बस हमें यही चेक करना है ऑप्शंस में। तो ऑप्शन ए में देखते हैं जी, इक्वेटोरियल अप है, जो बीच वाला ये मिथाइल है ये भी क्या है, इक्वेटोरियल अप, सो दिस इज़ रॉन्ग, इन दोनों की तो ऑपोजिट होगी कन्फिग्रेशन। ऑप्शन बी देखते हैं, टर्ट ब्यूटॉक्साइड मिडल मिथाइल, दोनों की कन्फिग्रेशन क्या है, अप, दिस इज़ अगेन रॉन्ग। ऑप्शन सी, टर्ट ब्यूटॉक्साइड इक्वेटोरियल अप, मिडल मिथाइल इज एक्सियल डाउन, दिस कैन बी द आंसर, इस पे आएंगे। लास्ट ऑप्शन एक बारी चेक करते हैं, दिस इज इक्वेटोरियल अप, दिस इज एक्सियल डाउन। सो अपने पास सी और डी बचे प्रोबेबल ऑप्शंस। अब जो ये टर्ट ब्यूटॉक्साइड है ऑपोजिट वाला मिथाइल है, इनकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, सेम। यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल अप, यहाँ पे एक्सियल अप, सो दिस कैन बी द आंसर। इसमें चेक करते हैं इक्वेटोरियल अप, इक्वेटोरियल डाउन, ये गलत हो गया। तो ऑप्शंस को चेक करके हमने ये फाइंड आउट किया है कि ऑप्शन सी में ही रिलेटिव कन्फिग्रेशंस परफेक्टली बैठ रही हैं। अगर देखो अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी अराइज होती है, ऑल दो ऑप्शंस में है नहीं, अगर ये इक्वेटोरियल अप एंड इक्वेटोरियल डाउन होते तो दैट वुड हैव बीन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। क्यों, इक्वेटोरियल पे अपने बल्कियर ग्रुप्स हैं, तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्कियर ग्रुप्स होते हैं तो बढ़िया बात है, ठीक है। अगर वो ऑप्शन में होता तो हम उसे सेलेक्ट करते, नहीं तो जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें चेक कर लो कि कन्फिग्रेशन किस में सही बैठ रही है, तो सिर्फ ऑप्शन सी में बैठ रही थी, तो वही अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें सबका स्ट्रक्चर देख लो, आपके सामने है एंड इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि ऑप्शन सी ग्लिसरल्डिहाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस इज आर कायरल कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आपको हर एक एसिड का पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है, एंड यू कैन ईजीली सी दैट इन ऑप्शन सी दिस कार्बन इज कायरल एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जी। नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेन्स 2 डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। तो डिसिमिलर है, एसिमेट्रिक है, वेरी इजी, 4 पॉसिबिलिटीज, RR, RS, SR एंड SS। नेक्स्ट आते हैं जी, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड।
दिस इज़ 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सटूवीन। ये अपना स्टीरोजेनिक सेंटर है, तो यहाँ पे EZ होगा। ये अपना कैरल कार्बन है, यहाँ पे RS होगा। तो टोटल 4 हो गए GI and ऑप्टिकल मिला के। नेक्स्ट है कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म द कंपाउंड विल बी। देखो चारों की मैंने फिगर बना दी है, सिर्फ इसमें यही वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड दिस इज द कायरल कार्बन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द RNS कन्फिग्रेशन फॉर ईच स्टीरोजेनिक सेंटर इन दिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये अपने पास फिशर प्रोजेक्शन है। तो सबसे पहला जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इस पे ग्रुप्स की प्रायोरिटी असाइन करते हैं। तो नंबर 1 प्रायोरिटी किसकी होगी? OH की। अब मैंने सिंप्लीफाई करके बना दिया आपके लिए। नंबर 1 प्रायोरिटी तो होगी OH की। उसके बाद डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखते हैं। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो अब उस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे तीनों ही O है, यहाँ पे एक O है, एक C है एंड एक H है। तो नंबर 2 प्रायोरिटी किसकी होगी जी? ऊपर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की। अब 1 से 2 से 3 की तरफ जाएंगे, तो अपनी डायरेक्शन क्या आ गई? एंटी क्लॉकवाइज। एंड बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया अपना R। ठीक है जी। अब बीच वाले स्टीरोजेनिक सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो नंबर 1 प्रायोरिटी होगी OH की। ठीक है जी। डायरेक्टली अटैच्ड क्या है? कार्बन है, एंड यहाँ भी कार्बन है। उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड क्या है? HO एंड C। नीचे भी सेम है, HO एंड C। अब इस C के साथ देखते हैं आगे क्या क्या अटैच्ड है। यहाँ पे O, यहाँ पे OH एंड H। तो इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी आ गई। तो 1, 2, 3 डायरेक्शन क्या आ गई अपनी? क्लॉकवाइज। एंड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या हो गया जी? S। अब लास्ट में देखते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर नंबर 3। तो इसमें नंबर 1 प्रायोरिटी होगी OH की। यहाँ भी कार्बन अटैच्ड है, यहाँ भी कार्बन। इसके साथ देखते हैं क्या क्या अटैच्ड है। OC एंड H। यहाँ पे OH एंड H। तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी जी? इसकी। नंबर 3 हो गया ये। 1 से 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंड बिकॉज आर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हो गया जी? R। तो अपना आंसर क्या आ गया? ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Among the following compounds, the optically active alkane having lowest molecular mass is। तो आपको लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास वाला एल्केन बताना है। सो आंसर होगा अपना ऑप्शन C। यू कैन कैलकुलेट इट्स मास, इट विल बी हैविंग द लोवेस्ट मास एंड ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? ये चारों ग्रुप्स क्या हैं जी मेरे? डिफरेंट। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे अपना ऑप्शन B बनता है जी। दिस कार्बन इज माई chiral कार्बन बिकॉज इट हैज 4 different valencies attached to it। एक है मिथाइल, one is this and the remaining one is the hydrogen। ऑप्शन ए में आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपल बाइफेनाइल्स हैं दैट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरा? नंबर B। ओके। नंबर 20 है नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो ये है अपनी फिगर, इसका मैंने फिशर प्रोजेक्शन बना ली। तो देखो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होना है, तो जो ये अपर हाफ है, दिस हैज टू बी द मिरर इमेज ऑफ द बॉटम हाफ। ठीक है जी। तो अगर ये R है, पक्का पक्का ये क्या होगा जी? S। एंड अगर ये वाला ऊपर वाला पार्ट S है, तो निचला पार्ट क्या होगा? R। सिर्फ इन्हीं सिनेरियोज में जो ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा जी? सिमेट्रिक होगा। मतलब जो मेरा अपर हाफ है और जो मेरा बॉटम हाफ है, वो एक दूसरे की परछाई होंगे। ठीक है। अब ऐसे वाले सिनेरियोज में जो ये बीच वाला कायरल कार्बन है, ठीक है जी, इसकी फिर से 2 कॉन्फ़िगरेशंस होंगी।
उसे मैं स्मॉल आर स्मॉल एस से डिनोट करता हूँ। तो अब टोटल केसेस समझो मीजो वाले। देखो, जब ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है जी, तो बीच वाला कुछ भी हो, ये कंपाउंड ओवरऑल क्या होगा? मीजो। क्यों? कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, यहाँ से पास करेगा। तो अगर ये और ये सिमेट्रिक है, ये जो मर्जी हो, हमेशा मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, एंड दैट विल बी मीजो। अब पॉसिबिलिटीज देखो यार। पहला कार्बन आर हो, तीसरा हो एस, मिडल वाले में दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक में एच एंड ओ एच ऐसे, दूसरे में ओ एच इधर आ गया जी, एच इधर आ गया। सिमिलरली ऊपर वाला एस हो, नीचे वाला आर हो, एंड बीच वाले में फिर से दो पॉसिबिलिटीज विच आई एम डिनोटिंग बाय स्मॉल आर एंड स्मॉल एस। तो ये चार केस बनते हैं, ठीक है। अब इनमें हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वन इज सिमिलर टू फोर्थ, ठीक है जी। कुछ नहीं किया। इसे ऐसे सोचो, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को मैंने 180 डिग्री से क्या कर दिया जी, रोटेट। इसे अगर मैं आपको विजुलाइज करवा के दिखाऊं, तो ये देखो, ये मॉलिक्यूल लिया, इसे घुमा दिया जी 180 डिग्री से। ये देखो, ये क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर। सिमिलरली नंबर दो और नंबर तीन भी क्या है मेरे, सेम। ये मॉलिक्यूल लिया, ठीक है जी, और इसे उसी प्लेन में 180 डिग्री से घुमा दिया, तो ये मिला। देख पा रहे हो, सेम है। तो यहां से मुझे ये पता चला कि यूनिक पॉसिबिलिटीज सिर्फ दो ही हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, नंबर टू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An optically active alkene with molecular formula C6H12 upon hydrogenation gives optically inactive alkane is। चारों के चारों ऑप्शंस बना लिए, सिर्फ ऑप्शन डी ही है जो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कायरल कार्बन है, चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, चौथा एक हाइड्रोजन लगा हुआ, ठीक है। इसकी जब हाइड्रोजनेशन कर दी, तो इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड हो गई। उसके बाद जो एल्केन मिला वो ये होगा। ये क्लियर कट हमें दिख रहा है क्या है जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये और ये ग्रुप क्या है, सेम। तो आंसर क्या आ गया मेरा, ऑप्शन डी।